कि पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर किया जा रहा है। 9 एडिशनल जजेस के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 36 वकला के नामों पर मुशावरत जारी है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, इजलास की कार्रवाई बारे आगाह कीजिएगा। देखिए, इजलास तो इन कैमरा है। ये बेसिकली जुडिशल कमीशन का इजलास है जो कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा, जिसके अंदर और दिन 11 बजे जो है इसके ऊपर इजलास का आगाज हुआ था, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत था। बेसिकली 9 एडिशनल जजेस की तैनाती होनी है, जिसके लिए 40 जजेस 40 वकला और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नाम तजवीज़ किए गए थे। लिस्ट फराहम की गई थी जिसके ऊपर 40 नामों पर गौर किया जाएगा। इन 40 नामों में 36 वकला हैं, जबकि जो 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं जिनके नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 9 जजेस एडिशनल जजेस पेशावर हाई कोर्ट के लिए उनके नामों पर गौर होगा। इससे कबल जो है सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए इजलास हो चुका है, जबकि पंजाब हाई कोर्ट के लिए अभी इजलास होना बाकी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती के लिए 10 फरवरी को इजलास भी तलब कर रखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। गजा जंगबंदी माहरे के तहत यरगमालियों की रिहाई का चौथा मरहला। हमास ने 2 इसराइली यरगमालियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है। 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 183 फलस्तीनियों को भी आज ही रिहा किया जाएगा। गजा जंगबंदी माहरे के तहत यरगमालियों की रिहाई का ये चौथा मरहला है। इससे पहले 3 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, आज ये चौथा मरहला है। हमास ने 2 इसराइली यरगमालियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है, जबकि 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 183 फलस्तीनियों को भी आज रिहा किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 1 रुपया महंगा, नई कीमत 257 रुपये इशारिया 13 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 7 रुपये इजाफे के बाद 267.95 रुपये फ़ी लीटर हो गया। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल 1 रुपया महंगा, नई कीमत 257.13 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये महंगा हुआ है, नई कीमत 257 रुपये और डीजल 7 रुपये इजाफे के बाद 267.95 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। तफसीलात लेंगे, हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर हुकूमत ने इजाफा कर दिया है। 1 रुपये पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा किया है। इंटरनेशनल प्राइसेस फ्यूल की कम हो रही हैं, लेकिन यहाँ बढ़ रही हैं। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हो रही है, कोर इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। आवाम का क्या कहना है, ये जानते हैं। 1 रुपया क्या, कभी 10 रुपया बढ़ा देंगे, कभी 50 बढ़ा देंगे, कभी 10 कम करेंगे, कुछ दिन बाद 20 रुपया बढ़ा देंगे। ये तो चलता रहता है, इस पर कुछ भी नहीं कर सकती हम। देखिए, गाड़ी और प्रॉपर्टी तो हर आदमी नहीं खरीद सकता ना, उसमें कर लें। इसमें जो हर इंसान की ज़रूरत है, जो गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, उसमें कुछ ख्याल कर लें लोगों का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और डीजल की कीमतों में इजाफे से हर शख्स परेशान है, क्योंकि अशिया सर्फ और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इसके मनफी असर मुरतब होते हैं। हुकूमत से भी अपील की है कि नज़रसानी की जाए और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें वाज़ेह कमी की जाए। जी, उधर पेशावर के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया और वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई भी मजीद बढ़ेगी। मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये, जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपये का इजाफा किया गया है। इस हवाले से जब हमारी आवाम से बात हुई है तो उनका कहना यह था कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले, गुज़िश्ता महीने जब हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी जो की गई थी, लेकिन जो किराए थे उसमें किसी किस्म की कमी नहीं की गई। जबकि अब एक बार फिर पेट्रोल बढ़ा है तो किरायों में दोबारा से इजाफे की तवक्को की जा रही है। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से पेट्रोल पंप में मौजूद हैं। हशनगरी का ये एक पेट्रोल पंप है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं उनके क्या तासुरात और उनके क्या ख्याल हैं।
पेट्रोल की कीमत के साथ ये डिस्पोजेबल गिलास जो है ना प्लास्टिक की कीमतें भी बढ़ जाती है इससे। और इस तरह हमारे जो मतलब हम डिलीवरी करते तो हम फिर जो ये माल बेचते तो इसमें भी हम इसके प्राइसेस थोड़े बढ़ा देते थे, इस पर ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है इस पर। आवाम का कहना ये है कि उनकी आमदन जो है वो कम है, जबकि अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनके मसाइल में इजाफा हो जाता है। जी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन लें, ये लोग जमहूरियत और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुतनाज़ा पी का एक्ट पास करने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय ना हो। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो क्या चाहते हैं? आइन और कानून की बालादस्ती। लोग होश के नाखुन लें इस्लामाबाद में। ऊपर से पीका एक्ट अमेंडमेंट, वो ख़वातीन और हज़रात मेरे जो साथी हैं मीडिया के यहाँ पे खड़े हैं, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई है, मेरे इन बुकला के लिए तैयार हुई है। अपना हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया। ये दोनों चीज़ें इस तरह की है जो कि तलवार के तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आपके फ्रीडम ऑफ लॉ, आपका लॉ के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल होंगी। इन हालात में मेरे भाई महंगाई और बढ़ेगी। इस वक्त आपका ड्राउट है, बारिशें नहीं हुई हैं, आपकी अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। वर्दी में तो पंजाब पुलिस का ये हाल है कि कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बाकी को छोड़ें, और चढ़ दौड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान का मसला हल नहीं कर सकती। मुल्क में कोई मुआशी बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है। सियासी बहरान भी 2018 के इलेक्शन की वजह से है। पाकिस्तान को मुआशी खसारे नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट का सामना है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ना इस तरह की टूटी फूटी लंगड़ी लूली जमहूरियत इसका पाकिस्तान का मसला हल कर सकती है। आज पाकिस्तान में सियासी बहरान है, ये 24 के इलेक्शन की वजह से नहीं, 18 के इलेक्शन की वजह से। पाकिस्तान में जेन्युइन जमहूरियत की ज़रूरत है। जब तक आम पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानियों के मसले को ना सिर्फ जानते हो बल्कि ज़िंदगी भर उससे नबर्द आजमा रहे हो, जब तक वो ऐवानों में नहीं जाएंगे मसला हल नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो अल्लाह ताला ने जो वसाइल दिए हैं, मैं पाकिस्तान में कोई माशी बहरान नहीं देखता। मैं पाकिस्तान में नीयतों का बहरान देखता हूँ। पाकिस्तान में नियतों के बहरान को दूर हुए बगैर कोई माशी मसला हल होने वाला नहीं है। पाकिस्तान में तालीम के हवाले से बहुत सारे निज़ाम काम कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के मसले का हल यही है। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से कम उम्र पाकिस्तान के नौजवानों की तादाद 18 करोड़ है, जो कि 200 मुल्कों से ज़्यादा है। अब ये 18 करोड़ नौजवान हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कराची की तरक्की के लिए ख़जाने खोलें। कराची को 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए। ये इसका हक है। ये नहीं हो सकता कि कराची की स्कीम्स पर इस्लामाबाद में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट इनपुट दे। फारूक सितार और मुस्तफ़ा कमाल पुराने मेयर हैं। आए साथ बैठकर काम करें। बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से कराची की खिदमत नहीं होगी। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तो बड़ा खोल के कहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि कराची का हक 15 अरब रुपए नहीं है, कराची का हक 1500 अरब रुपए होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, कितनी बार एमकेएम वालों ने कहा है, ये कहे ना कि वज़ीर आज़म अपने ख़जाने को जो कराची जिसको कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए खोले। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगा। ये कराची का हक है। फारूक सत्तार साहब पुराने मेयर थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब पुराने मेयर हैं। आइए साथ बैठिए, मिलकर काम कर लेते हैं। बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो है ना वो खिदमत नहीं होगी। मैं हर सियासी जमात को कहता हूँ कि शहर को ओन कीजिए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़जाना के वियना में मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने, तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने पर गौर किया गया।
दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की गई। मादनियात, तवानाई, IT, दिफाई सनत और ज़राअत में सरमायाकारी की दावत दी गई। IT सेक्टर में ऑस्ट्रिया की फर्में पाकिस्तान के हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत से फ़ायदा उठा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़जाना ने माहौलियाती तब्दीली, तवानाई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे अहम शोबों में ताउन का यकीन दिलाया।